हमने सरोजनी नगर के विधायक से बात की। विधायक की भी जिम्मेदारी है कि सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाए, लेकिन इन्होंने अपने अंदर झांकने की बजाय सारा ठीकरा केंद्र सरकार पर ही फोड़ दिया। प्रधानमंत्री जी जब चुनाव लड़ रहे थे तो चुनाव लड़ने के वक्त उन्होंने कहा था, जनता से कहा कि आप लोग अपना अपना बैंक अकाउंट खोल लीजिए, सारे ग्रामीण भाई और जितने लोग हैं, और उसमें जो हम काला धन लेकर के आएंगे विदेशों से, पूंजीपतियों का जिन लोगों ने जमा किया है, और जब हम लेके आएंगे तो उसमें से 15-15 लाख सबके खाते में चला जाएगा। मैं तो समझता हूं कि सबने खोला, परंतु 15 लाख क्या 5 पैसे नहीं आए। तो ये तो झूठी और गलत बयानी है, झूठा और गलत बयानी है प्रधानमंत्री जी की। अगर इसमें कुछ हो गया होता, अगर 500 रुपया भी आ गया होता, तो मैं समझता कि नहीं, प्रधानमंत्री जी ने किया जितना हो सके। लखनऊ के मोहनलालगंज सीट से बीजेपी सांसद कौशल किशोर भी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने का ठीकरा विपक्ष पर ही फोड़ रहे हैं और खुद लोगों को भी इसका जिम्मेदार बता रहे हैं। योजना लागू हुई आपकी बीमा वाली, कुछ लोगों ने, जो विपक्ष के लोग हैं, उन लोगों ने ये प्रचार किया कि इसको कराने से क्या फ़ायदा, मरने के बाद तुमको पैसा मिलेगा, मरने तक इंतजार करोगे पैसा का। कुछ लोगों ने इस तरह से भड़काया, गांव में लोगों ने नहीं कराया और कुछ लोगों ने लापरवाही में नहीं कराया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो बीमा का फ़ायदा लेने वाले लोग योजनाओं का, वो लोग लेना चाहते कि नहीं लेना चाहते। सरकार ने साफ गोई से जनता की भलाई के लिए योजनाएं तो बनाई हैं, लेकिन वो लोगों तक पहुंच नहीं रही है। हालांकि बेती गांव में हमें वो चीजें जरूर दिखाई दी जिनका जिक्र अक्सर प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों में करते हैं, जैसे कि ये सोलर से चलने वाला स्ट्रीट लैंप। घर में शौचालय बनाने को लेकर भी हमें यहाँ मुहिम दिखाई दी। कई घरों में इस मुहिम के तहत शौचालय भी दिखाई दिए। लेकिन कुल मिलाकर आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया गया लखनऊ में सरोजनी नगर का गांव बेती उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। अमिताभ पारुल, जी मीडिया, लखनऊ। अब हम आपको महाराष्ट्र के गांवों का हाल दिखाएंगे। मुंबई उत्तर के बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी ने पालघर के आदिवासी बहुल गोरे गांव को आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया है। जी मीडिया रिपोर्टर ने इस गांव में मोदी सरकार की योजना का रियलिटी टेस्ट किया। देखिए वहां विकास का क्या काम हुआ। मेक इन इंडिया के भव्य कार्यक्रम की ये तस्वीर मुंबई की है। मोदी सरकार के इस कार्यक्रम के जरिए दावा किया गया है कि महाराष्ट्र में लाखों करोड़ का निवेश होगा। लेकिन क्या मेक इन इंडिया और दिल्ली में बनी योजनाओं का फायदा मुंबई के बाहर आम लोगों को हो रहा है? पीएम मोदी की अलग अलग योजनाओं का महाराष्ट्र में क्या हाल है? क्या महाराष्ट्र के लोगों को मोदी सरकार की योजनाओं का फायदा हो रहा है? क्या दिल्ली में बनी योजना महाराष्ट्र के गाँव तक पहुंच रही है? ये जानने के लिए जी न्यूज की टीम मुंबई से 150 किलोमीटर दूर पालघर जिला पहुंची। प्रधानमंत्री की योजनाओं की रियलिटी चेक करते हुए हम पहुंचे हैं गोरा गांव में। इस गांव की खासियत ये है कि जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर है और यहां मुख्य सड़क से 10 किलोमीटर अंदर है। अब इस गांव के लोगों का क्या मानना है, किस तरीके से यहां योजनाओं पहुंचती हैं, उसी पे बात कर लें। गोरेह गांव पंचायत को आदर्श ग्राम योजना के तहत चुना गया है। उत्तर मुंबई से बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी ने गोरेह गांव को गोद लिया है। इस पंचायत के तहत 6 गांव हैं। ये सभी आदिवासी बहुल हैं। गांव में विकास के काम शुरू हो गए हैं, लेकिन ये शुरुआत है। गांव वालों के सामने सबसे बड़ी समस्या पानी की है। गोपाल शेट्टी के हिसाब से एक साल से बातचीत चल रहा है, ऑफिसर लोगों से चल रही थी, लेकिन पानी अभी तक मिला नहीं। अभी तक प्रोसीजर में, वो बोले प्रोसीजर में है, लेकिन अभी ऐसा है कि ये वाल, तालाब के वाल बंद होने से अभी पानी आता नहीं उधर। आपकी खेती कैसे हो रही है? पानी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? पानी नहीं मिला है। गांव वालों की समस्या सुनने के बाद हमने सीधे सीधे पूछा कि क्या आपको मोदी सरकार की योजना का लाभ मिला है? मान लीजिए फसल बीमा योजना, इसका लाभ आप लोगों को मिल पाता है? मिल गया, बिल्कुल बिल्कुल मिल गया है। हमारी इधर सोसाइटी है, शेतकरी सेवा सहकारी सोसाइटी है, उनकी तरफ से हमको फसल बीमा योजना मिल जाती है। तो जनधन योजना यहाँ पे लागू हो गई है। यहाँ पे सब लोगों ने खाता खोला है। हर एक, मैं तो बोलूँगा कि यहाँ पे गाँव में घर घर में खाता खोला हुआ है। गाँव के संपन्न किसान ने तो दावा किया कि उन्हें इसका फायदा मिला,
लेकिन क्या आदिवासी परिवारों को ये मोदी सरकार की योजनाओं का फायदा मिल रहा है? क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में आप जानते हैं? आपको बताया गया है? नहीं। उस योजना के तहत आपको घर बनने का आप भी प्रतीक्षा में है? शायद 122 लोग हैं। नहीं। आपको उस योजना में शामिल नहीं किया गया? नहीं किया है। उज्ज्वला योजना सिलेंडर भेटलेत ना आपल्याला? जवाहरवरून भेटलेले आहेत आम्हाला। आपको मिला? हाँ मिला है। गैस सिलेंडर मिला है? मिला है। उज्ज्वला योजना के तहत? हाँ। कुछ योजनाओं का फायदा आदिवासी समुदाय के लोगों को है तो कुछ योजनाओं की जानकारी ही उन्हें नहीं है। सवाल ये भी है कि क्या गांव को गोद लेने के बाद खुद सांसद महोदय इस गांव में आए? मेरे जो प्रतिनिधि जाते हैं वो तो मेरा एक इतने सालों का काम है, नेटवर्क है, मुझे लोग मानते हैं, मैं बहुत कुछ करता हूं तो उनको भी लगता है कि हमने भी थोड़ा बहुत काम करना है, इसलिए आते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि मोदी जी का 5 साल का जो पहला टर्म पूरा होगा उसमें 50% लोगों के उम्मीदों पर हम खरा उतरेंगे, ऐसा मुझे लगा। मैं बहुत बड़ा 70-80% की बात नहीं करता हूँ, लेकिन अब 0 से स्टार्ट होकर 50% पे भी 5 साल में जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जो सेकंड फेज होगा उसमें तेज़ी से जाएगा, क्योंकि देखिए किसी भी सरकार को आकर सत्ता को हाथ में लेकर सारे सिस्टम को पहला ठीक ठाक करना, फिर वो सिस्टम वर्क होता है ना। मोदी सरकार ने स्वच्छता योजना को जोर शोर से चलाया था। गोरहे गांव में इस योजना के तहत लोगों के लिए शौचालय बनाए गए हैं। इस घर को राष्ट्रीय योजना यानी राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान के तहत एक स्वच्छता गृह दिया गया है, यानी एक शौचालय दिया गया है। वो ये है, लगभग 12,000 रुपये इसकी कीमत आती है, यानी बनाने का कॉस्ट जो है 12,000 रुपये है। गांव में कौशल विकास योजना के तहत भी लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। जो विलेज डेवलपमेंट प्लान बना, वो प्लान में गांव के सब लोगों को इन्वॉल्व करके हम लोगों ने और सब तरह के अधिकारी कर्मचारी सब इन्वॉल्व करके यहाँ पे एक हम लोगों ने यहाँ पे कंडक्ट किया था मीटिंग। और उस मीटिंग में तय हुआ कि इस गांव के लिए क्या क्या जरूरी है, ये गांव में कौन कौन सा योजना आना जरूरी है, कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर है जो पुराने हो गए उनको फिर से बनाना जरूरी है। उस हिसाब से यहाँ पे सब योजना का ये किया गया। जिन योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी है, लोग उसका लाभ तो ले रहे हैं, लेकिन कुछ योजनाएं ऐसी भी हैं जिनकी जानकारी नहीं मिलती। तो सवाल है कि स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा है? जो कुछ थोड़े बार इशू आ रहे हैं उसकी वजह यह है कि इस योजना के लिए खुद का निधि नहीं है। तो व्हाट गाइडलाइंस वे आर सेइंग दैट निधि आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत सारी योजना इतर जो है उसमें से प्रायोरिटी में आपको सांसद आदर्श में जो ग्राम पंचायत है उसको निधि उपलब्ध करके देना है। तो लाइकवाइज वी हैव गिवन प्रायोरिटी टू दिस 6 विलेजेस इन माय डिस्ट्रिक्ट, और उनका जो विलेज डेवलपमेंट प्लान बना था उसको प्रायोरिटी पे अप्रूवल कैसे देना है, दैट वी हैव ट्राइड। गांव के लोगों का कहना और सांसदों का कहना, सांसद के प्रतिनिधि का कहना यही है कि प्रशासन सहयोग नहीं करता है, जबकि प्रशासन ने यही कहा कि हमने सहयोग पूरी तरह से किया, लेकिन कुछ काम जो हैं अधूरे हैं, वो भी सांसदों के जरिए। मुंबई के पालघर के बाद अब हम आपको महाराष्ट्र के एक और गांव नासिक ले चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की योजना की जमीनी पड़ताल करने हम पहुंचे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से 167 किलोमीटर दूर नासिक जिले में। गिरनाड़े गांव में रहने वाली 45 साल की संगीता बर्वे सिलाई का काम करती है। पहले घर से काम करती थी, लेकिन अब एक कॉम्प्लेक्स में दुकान किराए पर ली है। 2 बच्चे हैं जिन्होंने इस साल 12वीं पास की है, लिहाजा पढ़ाई के लिए और ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। संगीता ने मुद्रा लोन योजना के बारे में सुना था, लेकिन उन्हें बताया गया कि ऐसी कोई योजना अभी इस इलाके में पहुंची ही नहीं है। हमने संगीता से पूछा कि उन्हें प्रधानमंत्री की ओर से कौन कौन सी योजनाओं के बारे में जानकारी है। सिर्फ वही एक पता था, मुद्रा लोन वाले, वो टीवी पे दिखाते थे ना, इसलिए तो किया मैंने तपस, गई थी वहाँ पे, तो बोले यहाँ तक नहीं चालू हुआ, अभी तक नहीं गए। फिर बाद में इसी इलाके में रहने वाले ये हैं भास्कर पोटिंदे। 23 साल का भास्कर पढ़ाई पूरी करने के साथ साथ खर्चा चलाने के लिए कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में बच्चों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग देता है। माँ बाप खेती करते हैं। भास्कर को प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन योजना और मुद्रा लोन के बारे में जानकारी तो है, लेकिन उसके मुताबिक सरकारी बाबुओं के जवाब से सिर्फ मायूसी ही हाथ लगती है।
मेरे को पंतप्रधान मोदी ने बहुत सारी स्कीम निकाली, मगर वो एक ही काम की नहीं। जैसे मुद्रा लोन मैं करने गया था तो बैंक वाले ने पहले मेरे को बताया पूरा डॉक्यूमेंट जमा करो। फिर मैंने डॉक्यूमेंट जमा किया तो उन्होंने कहा कि शॉप लाइसेंस। अभी वो जब मैं शॉप लाइसेंस निकालने गया तो ग्राम पंचायत वाले ने बोला इधर ग्रामीण भाग में शॉप लाइसेंस नहीं चलता। भास्कर ने जो बताया वो चौंकाने वाला था। भास्कर ने जनधन योजना के लिए अकाउंट खुलवाना चाहा, लेकिन उसे बताया गया कि ये योजना अब बंद हो गई है। बैंक वाले बोलते शॉपिंग लाइसेंस चाहिए, मगर ये सारे बैंक वाले घुमाने के काम करते। ये उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं हो, उनको चाहिए वो बोलते हो। नासिक के गिरगाने गांव के मदन पवार खेती करते हैं। बारिश नहीं हुई, सूखे की मार झेली है, इसलिए इस साल संकट बड़ा है। मदन पवार का जनधन योजना के तहत अकाउंट है और सब्सिडी इसी अकाउंट में आती भी है। सब्सिडी खाते में जाती हो बाकी। आपने लाभ लिया है उसका? हाँ, आपने खुद लाभ लिया है? लाभ लिया है उसका। क्या क्या फायदा मिला आपको? वो गैस टाकी के सब्सिडी 80 रुपया, कभी 100 रुपया उसके सब्सिडी में बैंक खाते में जमा होता है। मदन पवार के मुताबिक सांसद, विधायक, बीडीओ इलाके में आते तो हैं, लेकिन न तो कभी किसी से मिलने का मौका मिला और न ही किसी योजना के बारे में किसी ने जानकारी दी। फसल बीमा योजना, आवास विकास योजना के बारे में विज्ञापन देखे तो हैं, लेकिन किसी योजना का लाभ नहीं मिला। नवीन सफल का उन्होंने डाला है नया, अपन वो मालूम नहीं हमको भी। टीवी पे ऐड देखता है वो। अच्छा, उज्ज्वल योजना? उज्ज्वल का वो दूर नहीं होना चाहिए। और लकड़ी क्या है वो योजना, क्या है? मेरे को भी ज्यादा नहीं पता, वो खाली उज्ज्वल योजना टीवी पे मैंने देखी थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसे 1 मई 2016 को लॉन्च किया गया, इसका लक्ष्य है 5 करोड़ बीपीएल धारकों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने का। इसका उद्देश्य है खाना बनाते समय ग्रामीण भारत को धुएं से बचाना। इसकी समय सीमा 3 साल है और बजट 8,000 करोड़ रुपए। लेकिन विडंबना यह है कि ज्यादातर लोगों को इस योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके बारे में कुछ पता नहीं है। क्यों, मतलब आपको बताया नहीं गया? नहीं, बताया नहीं गया। वो एक जनधन योजना थी, उसका भी नहीं कोई आता पता इधर। क्या है, आपको क्या लगता है क्या होगी ये जनधन योजना? वो मालूम होना चाहिए ना, जो बताना चाहिए उधर से आके, ऐसा है ना, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। नासिक और पालघर जिले में किया गया ये रियलिटी चेक ये बताता है कि योजना का फायदा आम लोगों तक तभी पहुंच सकेगा जब लोगों को योजनाओं की डिटेल पता होगी। वो किस योजना के तहत लाभ ले सकते हैं, ये समझाने का काम शायद घर घर जाकर करने की जरूरत है। ग्राम पंचायतों के पास अधिकार भी है और फंड भी, लेकिन इसके बावजूद अगर लोगों को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई योजनाओं की बेसिक जानकारी भी नहीं है तो फिर पंचायतों पर सवाल खड़े होने लाजमी है। नासिक से मुकुल कुलकर्णी के साथ राजीव रंजन, जी मीडिया, पालघर। यानी अभी तो सिर्फ बात निकली है और इसे दूर तलक जाना है।